ओके जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे मिसकैरेज के जो है ना सिम्टम्स। एक मैंने कहा वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, बकरे के जिस तरह कुर्बानी के ऊपर खून निकलता है बिल्कुल वैसी। साथ में एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। साथ में जो है ना मिसकैरेज का चांस उम्र के साथ साथ बढ़ जाता है। और जो फीमेल्स मेरी वीडियो सुन रही है ना, प्लीज़ 30 से पहले पहले कोशिश करना प्रेगनेंसी को अटेन कर लेना। कुछ होती हैं कहती नहीं हम पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, हनीमून पे जाएँगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, उसके बाद सोचेंगे बच्चों की। तो मेरी जान जो एज है ना, ये मिसकैरेज की बड़ी है। जितनी ज़्यादा एज होगी, उतना ज़्यादा मिसकैरेज का चांस ज़्यादा होगा। फिर जाके आप डॉक्टरों के ही चक्कर लगाते रहेंगे, डॉक्टर साहब मेरी तो उम्र बढ़ गई है। और उम्र बढ़ने के साथ आपको पता है डाउन सिंड्रोम हो सकता है, और भी काफ़ी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो एक तो वो जवानी नहीं रहती, वो बेयरिंग कैपेसिटी नहीं रहती। ठीक है? तो ये सारी की सारी है। अब इटियोलॉजी के अंदर अब देखो, जो फल कुदरत की तरफ से ख़राब होता है वो गिर जाया करता है। ऐसी बात है ना? तो जब आप इतनी लेट शादी करेंगी, या फिर शादी जल्दी होगी, बच्चा लेट पैदा करेंगी, तो आपको क्या होगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ जो है ना, वो बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। तो मैंने कहा, जो फल कुदरत की तरफ से ख़राब होता है, खुद ब खुद गिर जाता है। तो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल होगा, वो उसके ज़्यादा चांसेज़ हैं हमल के गिरने के। फिर यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज़ इन मदर, यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज़ इन मदर, माँ के अंदर बहुत सी जो है ना एबनॉर्मैलिटीज़ देखी गई। ठीक? फिर हमारे पास हो सकता है कोई भी फाइब्राइड हो जाए। ठीक है? ये भी हो सकता है। फिर आपके पास इन्फेक्शन टू दी वूमेन, अगर किसी वूमेन को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है? तो उसके अंदर भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर मेरी जान, अगर वूमेन कोई भी ड्रग्स अब्यूज़र है, ठीक है? कुछ लोग मैंने खुद देखी हैं सिगरेट पीती हैं। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो पार्टीज़ के अंदर जाके शराब का नशा करती हैं, अल्कोहलिक जो गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांस स्मोकर हैं। और ये इन गर्ल्स के अंदर फिर जो बेबीज़ होते हैं, या तो वो माल नरिश्ड होते हैं, या उनका हेड जो है वो साइज़ कम हो रह जाता है। ठीक है? तो वो जिसे कहते हैं ना डोले शादा चूहे के सर वाला जो, ठीक है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वही होता है। ये अल्कोहलिक हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रिगिंग करती हैं। ठीक? फिर एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़, अगर वो हाइपोथायराइडिज़्म की है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि उसका मिसकैरेज हो जाए। तो ये थी कुछ थियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से हमारे पास मिसकैरेजेज़ हो जाती हैं। अब टाइप्स क्या हैं? तो बुक के अंदर बड़ा अच्छा टेबल बना है, एंड के ऊपर मैं आपको टेबल से रिव्यू करवाता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेज़ में हमारे पास एक आता है जी, थ्रेटन मिसकैरेज। ठीक है? एक हमारे पास इनएविटेबल मिसकैरेज है, फिर इनकम्प्लीट है, फिर कंप्लीट है, और फिर हमारे पास जो है ना मिस्ड मिसकैरेज आएगा। तो 5 टाइप्स है हमारे पास। एक ब्लैकेट मिस ओवम भी होता है, जो वो छठे में होता है, लेकिन बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। मैं अभी 5 आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। तो अगर किसी ने इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना है, या कुछ इसमें से देखनी है चीज़, तो यार वो खुद ही या ना इसको देख लें। मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है? यहीं से देख लेना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ आपके पास टाइप्स कौन-कौन सी हैं मिसकैरेजेस की। तो ईज़ी-ईज़ी सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं बताऊँगा किस-किस में जो है ना वो कंप्लीट होती है, किसमें। बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, उसके बाद हम एंड से उसको देखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जो टाइप्स है ना, ठीक है? टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस। तो टॉप प्रायोरिटी के अंदर हमारे पास आ जाएगी थ्रेटन, मतलब जिसको अभी खतरा है। ठीक है? थ्रेटन मिसकैरेज। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सेम वही, सीवियर ब्लीडिंग प्लस हमारे पास पेन, एब्डोमिनल पेन। ठीक है? अगर ये मरीज़ आपके पास आ गया, ठीक है, कोई भी सीवियर ब्लीडिंग और हमारे पास एब्डोमिनल पेन के साथ, तो आप डॉक्टर साहब ने क्या करना है जी, सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। ठीक है? अल्ट्रासाउंड जो है ना, ये हो अल्ट्रासाउंड जो है ना ये करवा लेना है। ठीक है? यूट्रस के अंदर आपने देखा गेस्टेशनल सैक बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है। साथ में आपने देखा यॉर्क सैक जो है ना वो अब वो भी ठीक पड़ी हुई है। साथ में फीटल की कार्डिक एक्टिविटीज़ आपको मिल गई है। ठीक है? फीटल कार्डिक एक्टिविटी आपको मिल गई थी। ये 3 सिम्पटम्स अगर आपको हैं, लेकिन साथ में ख़ातून पेट के ऊपर हाथ रख के आई हुई है, और उसको पेन है, और शदीद उसकी जो है ना जो वजाइना है उसके अंदर से खून-ओ-खून हो रही है। ठीक है? आपने अल्ट्रासाउंड किया,
गेस्टेशनल सैक भी बिल्कुल ठीक था, यॉर्क सैक भी ठीक था और बच्चे का हार्ट कुड़ुच कुड़ुच धड़क रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ हमें ठीक नज़र आ रही है। तो वो टाइप होगी थ्रेटन मिसकैरेज की। अब सिर्फ इसी के ऊपर हम बेस करेंगे नहीं, साथ में आपने जो है ना वो सर्वेक्स जो है ना उसको भी साथ में लगे हाथ देख लेना है। ठीक है, सर्वेक्स को देखेंगे तो उसके अंदर आपको सर्वाइकल ऑस जो है ना, ठीक है, सर्वाइकल ऑस या तो वो आपको क्लोज्ड मिल सकती है या फिर ओपन मिल सकती है। ठीक है, तो अगर तो वो क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि फीटस अभी जो है ना, बेबी जो है ना वो अभी यूट्रस के अंदर ही है, अल्लाह के कर फजलो करम के साथ कोई खतरा इतना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी हालत को हम कहेंगे कि ये भी थ्रेटन मिसकैरेज है। फीटस जो है ना वो यूट्रस के अंदर बिल्कुल बेबी ठीक है और हमारे पास गेस्टेशन सैक भी है, उसका दिल भी धड़क रहा है, यॉर्क सैक भी। ये कार्डिक एक्टिविटीज़ नहीं भूली आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पेशेंट को फिर आप ट्रीटमेंट क्या देंगी? कहेंगे डॉक्टर साहब हुण मैं की करा, मेरा बेबी चलो अल्लाह दा शुक्र है ठीक है, मैं की करा? तो आपने कहा ट्रीटमेंट हम आपको जो है ना स्पोरेटिव ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, स्पोरेटिव ट्रीटमेंट देंगे, उसे कहेंगे ये ब्लीडिंग वगैरह आपने वो सारी एब्डोमिनल पेन के लिए पेन किलर वगैरह जो भी देनी है, उसके साथ आपने कहना है कि वेट लिफ्टिंग ना करें। अमूमन खातून जो थी ना देहाती ख़वातीन, उनसे वो जो है ना वो गंदम कटवा रहे होते हैं या फिर कोई भी जो है ना वो वेट लिफ्टिंग वाली कोई भी ऐसी सख्त चीज़ नहीं आपने उठानी। एहतियात करना, वज़नी काम आपने कोई भी नहीं करना, ठीक है? वरना अगर वज़निंग का आपने जारी रखा, ठीक है? अमूमन होती है कि वो उसकी सास बड़ी जो है ना वो होती है कि सारा दिन पई रहंदी है ते साडी वारी ते असीं ते सारा भज-भज के काम करी जाती है। यार ठीक है, तुम्हारी दफ़ा कुछ और था लेकिन रहम करो, किसी की बेटी को लेके आए हो। तो उसका मिसकैरेज हो गया तो फिर कहेगी हाय इन्हें जानबूझ के दे गया है। इस तरह की बड़ी मिसकंसेप्शन है। तो अपनी सेहत का ख़्याल करना है, उसे कहना है किसी की बातों के अंदर नहीं आना। तो ये सारी कहानी है हमारे पास थ्रेटन मिसकैरेज। उसको भी खतरा है लेकिन अगर उसने एहतियात ना की तो वो गिर जाएगा। फीटल एक्टिविटी ठीक है, यॉर्क सेक्स गेस्टेशन। नंबर 2 में हमारे पास आ जाती है इनएविटेबल मिसकैरेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनएविटेबल, यहाँ पे नंबर 2 पे इनएविटेबल मिसकैरेज। ठीक है, मतलब अब जो मर्ज़ी कर लो आप, इसको आप रोक नहीं सकते मिसकैरेज होने से, ठीक है? मतलब अब ये होना ही होना है। किस केसेज़ में मिसकैरेज हो के ही रहेगा। सेम वही, उसको पेट दर्द बहुत था, एब्डोमिनल पेन बहुत थी, साथ में उसका बकरे जिस तरह ज़िबा करते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? आपने फ़ौरन से पहले जो है ना वो आपने क्या किया, अल्ट्रासाउंड किया। तो मेरी जान उसके अंदर आपने देखा कि बेबी का जो है ना वो गेस्टेशनल जो सैक है वो भी बिल्कुल ठीक है, साथ में यॉर्क सैक जो है ना वो भी बिल्कुल ठीक है। पहले वाली 2 फ़ॉर्मेलिटीज़ जहाँ यहाँ पे थी हमारे पास, ये वाली दोनों हमारे पास गेस्टेशनल सैक और ये वाली पूरी हो रही हैं। लेकिन मसला कहाँ है? उसका जो है ना वो दिल जवाब दे गया। फ़ीटल एक्टिविटी जो है ना वो उसकी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। कहते हैं ना बच्चे दे दिल दी धड़कन ही कोई नहीं है। तो मतलब आप जो मर्ज़ी कर लो, बच्चे की दिल धड़कन नहीं महसूस हो रही तो गया। ये इनएविटेबल है। अब आपकी मर्ज़ी है कि फ़ौरन उसको निकाल दो या फिर वो बच्चा जो फल ख़राब होता है, कुदरत उसको खुद गिरा देती है, वो खुद ब खुद ही अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? किसी न किसी दिन। ठीक है? जब आप उसके साथ में सर्वक्स के ऊपर आप नज़र मारोगे तो सर्वाइकल ऑस आपको जो है ना वो ओपन नज़र आएगी। ठीक है? और वो हमारे पास आएगा। अब आपके पास जो है ना मरीज़ आपके पास आई तो आप 3 काम कर सकती हैं इस मरीज़ा मरीज़ा के साथ। ठीक है? या तो आप ना एक्सपेक्टेंट है, मतलब कि आप कहेंगे कि अल्लाह ने जब चाहा ना ये बच्चा पैदा हो जाएगा लेकिन ये मरा हुआ होगा, तो मतलब कुदरती तौर पे जो हो जाएगा। या फिर उसको अगर बहुत ज़्यादा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप उसको दे सकती हैं या फिर आप उसकी जो है ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी उसकी कर सकते हैं। ठीक है? मेडिकल भी है और हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल में क्या है, आपने मिसोप्रोस्टोल या 2 ड्रग्स के नाम ना बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है? एक हमारे पास है MIS मिसोप्रोस्टोल है, MISOPROSTOL मिसोप्रोस्टोल है, ठीक है? स्पेलिंग ठीक लिखना क्योंकि ये बड़े कुछ एग्ज़ामिनर करते हैं इसके ऊपर ना, ठीक है? दूसरे नंबर पे होते हैं MIFP मेफीप्रिस्टोन, ठीक है? दोनों MP हैं। ये है मिसोप्रोस्टोल, ये मेफी
प्रोस्टोन है, ठीक है। अब इनका काम किस किस तरह ये काम करती हैं। ये जो है ना माइसोप्रोस्टोल ये दवाई जो है, ये हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन ई एगोनिस्ट है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो ई एगोनिस्ट है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, यूट्राइन की सवियर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, जिसकी वजह से जो हमल होगा वो गिर जाएगा। तो हमारे पास ये क्या करेगी, सवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी यूट्रस करवाएगी हमारे पास। जबकि ये हमारे पास जो है ना ये थी प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट थी। जबकि ये माइफिप्रिस्टिन जो है ना ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है। जो हमारे पास लग रहा था ना कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन है, ये है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है। इसको इसने प्रोजेस्टेरॉन को रोक देना है। जब उसको सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल आ जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल हमने करना है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्लीडिंग सवेयर और हमारे पास वो वो हमारे पास सरी हमल गिर जाएगा। सर्जिकल में क्या है, या तो आप वैक्यूम थेरापी होती है, ठीक है, या फिर आप उसको पकड़ के एस्पायरेशन कर देते हैं। तो ये दो सर्जिकल थेरापीज आपको पता नहीं। नंबर थर्ड में हमारे पास होती है जी इनकम्प्लीट मिसकैरेज। तो अगर किसी ने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कैमरे में पूरा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ठीक है। तो ये अभी हमने दो डिस्कस की है। अब हमारे पास है नंबर थर्ड पे इनकम्प्लीट है। पहले वाला था हमारे पास थ्रेटन, इनएविटेबल। अब यही इन लगा के हमने साथ में इनकम्प्लीट लिख देना है। ओके जी, जो इनकम्प्लीट होते हैं ना, सेम इसके अंदर मिसकैरेज के अंदर भी आपने वही उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा करवा देनी है, साथ में आपने एब्डोमिनल पेन करवा देनी है, ठीक है। पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और हमारे पास एब्डोमिनल, ये सबकी सिम्टम है। अल्ट्रासाउंड जब करेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है ना वो नज़र आएंगे, ठीक है। जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्शन, मतलब कंट्रासेप्शन जो हमल हुआ था उसके कुछ ना कुछ जो है ना वो लोथड़े, कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे रेमिनेंट्स वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। साथ में जब आप सर्वेक्स के ऊपर डालेंगे तो आपको सर्वाइकल ऑस जो है ना वो आपको ओपन नज़र आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मिसकैरेज हो गया है, उसको उसको पता नहीं चला, ठीक है। या फिर वो किसी वॉशरूम के अंदर उसने फ्लश कर दिया, उसको वो इतनी ब्लीडिंग हुई कि पता ही नहीं चला, उसने फ्लश कर दिया, तो आपका बेबी जो है ना वो गटर में चला गया, उसको ये बता देना है, ठीक है। इसका मतलब ये मिसकैरेज हो गया, लेकिन उसके जो है ना वो कुछ बाकियात रह गए, कुछ उसके जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो रह गए हैं। मिसकैरेज हुआ लेकिन वो अपने पीछे प्रोडक्ट छोड़ गया, इनकम्प्लीट, कंप्लीटली नहीं गया अभी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके बाकियात रह गए हैं। तो ट्रीटमेंट वही है, आप उसको जो है ना एक्सपेक्टेंट कुदरत के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। या फिर आप वही मेडिकल है, या फिर आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल में वही आप उसको माइफिप्रोस्टेन या वो दूसरी वाली ड्रग्स दे के उसकी कंट्रैक्शन बढ़ा दें। सर्जिकल में आप उसकी वैक्यूम के ज़रिए पकड़ के सारा निकाल दें, तो यही होगा, ठीक है। नंबर 4 के ऊपर आपके पास जो है ना वो अब आ जाता है जी कंप्लीट मिसकैरेज। तो जो आपका कंप्लीट मिसकैरेज है ना, इसके अंदर क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होती रही है, ठीक है। अब वो कहती है अब मेरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। मतलब कि उसको बहुत शदीद किस्म की एब्डोमिनल पेन थी, ठीक है, साथ में ब्लीडिंग तो थी ना थी। अब कह रही कि डॉक्टर साहब अब बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा बेबी जो है ना मुझे फ़ील नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप जब अल्ट्रासाउंड करती हैं तो ज़ाहिर बात है आपको जो उसकी सर्वाइकल ऑस है ना वो अब क्लोज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका हमल बिल्कुल गिर चुका है, प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है, यूँ कह लें कि मुकम्मल हो चुकी है। तो उसका सर्वाइकल ऑस यहाँ पे बंद नज़र आएगी, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहना है कि जनाब ट्राई अगेन, अब दोबारा आप जाएँ अपने हस्बैंड के साथ मिलें, तो अपने अमल को दोबारा अटेन करें। अगर कोई मसला हो तो फिर फ़ौरन आना है। ये नहीं कि सीवियर पेन बर्दाश्त करती रही है तो वो ब्लीडिंग के साथ वो निकल गया सारा, उसके बाद पेन उसको आना ख़त्म हो गई है। तो अब वो उसका जो का मतलब क्या है कि वो उसने सारा कुछ ही फ्लश कर दिया, ना बाकियात बचे उसके, ना कुछ और, वो सारा फिटस ही निकल गया है। और उसकी सर्वाइकल ऑस भी जो है ना वो बंद हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या करना है, ओनली आपने सुपरेटिव ट्रीटमेंट देनी है, जैसे कहना है कि अगली दफ़ा एहतियात करना है, ठीक है। ज़्यादा हार्श जो है ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, वरना इसकी वजह से दोबारा भी हो सकता है। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास आ जाता है मिसकैरेज। ये क्या होता है, मतलब खतून आएगी रेगुलर चेकअप के लिए, ठीक है। यहाँ पे है मिसकैरेज। अब आपके पास खातून जो है ना वो रेगुलर चेकअप के ऊपर आई है, उसकी आपने देखा तो यॉर्क सैक भी आपको जो है ना वो अल्ट्रासाउंड किया ना आपने, ठीक है।
तो आपको उसकी यॉर्क सैक जो है ना वो ठीक नज़र आई, ठीक है? लेकिन आपके पास उसकी कार्डिक एक्टिविटी नहीं थी। तो ये किसके अंदर हमने देखा था? यॉर्क सैक था लेकिन कार्डिक एक्टिविटी इनएविटेबल के अंदर हमने देखा था, ठीक है? इनएविटेबल के अंदर भी कार्डिक एक्टिविटी नहीं थी, यॉर्क सैक वाला था। तो इसके अंदर भी है, ठीक है? जब आप उसका एचसीजी लेवल करवाएँगे तो वो भी आपको पॉज़िटिव मिलेगा, मतलब उसको प्रेगनेंसी अटेन हुई थी, लेकिन उसकी कार्डिक एक्टिविटी नहीं चल सकी है, ठीक है? लेकिन मिस्ड मिसकैरेज के अंदर जब फीमेल आएगी ना, उसको कोई भी आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल उसके कपड़े साफ-सुथरे होंगे, कोई उसको पेन नहीं होगी, हँसी-खुशी जो है ना हँसते हुए आपसे बात करेगी, ठीक है? नो पेन, नो ब्लीडिंग। जब आप अल्ट्रासाउंड किए यॉर्क सैक आपको नज़र आया लेकिन उसकी कार्डिक एक्टिविटीज़ आपको फ़ील नहीं, आपने कहना कि जी बच्चे दी दिल दी धड़कन ही कोई नहीं है, ठीक है? बाकी और उसको कोई सिम्पटम नहीं, बड़ी हैप्पी-हैप्पी खातून आती है, ठीक है? अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, नो कार्डिक एक्टिविटीज़ आपको मिली है, तो ये हमारे पास होगा मिस्ड मिसकैरेज। तो ये इसके वही ज़ाहिर बात है हमने वो बाकी वेरिफिकेशन करवा के इसको निकाल देना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना 2 आपको कन्फ्यूज़िंग टर्मिनोलॉजीज़ आएँगी। हमने 2 जगह पे देखा है नो कार्डिक एक्टिविटी। एक हमने देखा जो इनएविटेबल था, ठीक है? इनएविटेबल अब वो क एग्ज़ामिनर किस तरह कन्फ्यूज़ करेगा, या तो वो इनएविटेबल देगा, क नो कार्डिक एक्टिविटी आपकी 2 जगह जाए, इनएविटेबल या मिस्ड मिसकैरेजेज़ के अंदर होगा, ठीक है? मिस्ड मिसकैरेजेज़। तो दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, बेटा किस तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे ये इनएविटेबल है या ये मिस्ड कैरेज है? जो हमारे पास मिस्ड वाली होगी ना, ये नॉर्मल चेकअप के लिए आएगी आपके पास, ठीक है? नॉर्मल चेकअप के लिए आएगी, इसको कोई दर्द वगैरह नहीं होगी, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। जबकि ये जो इनएविटेबल है, इसके अंदर भी कार्डियक एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन ये खातून ब्लीडिंग और पेन के साथ आती है, ठीक है? ब्लीडिंग, पेन और नो कार्डियक एक्टिविटी इनएविटेबल, नॉर्मल चेकअप, यॉर्क सैक है, नो कार्डियक एक्टिविटी, मिस्ड मिसकैरेज। याद रह जाएगा, अब ये एमसीक्यूज़ कर लोगे ना हल, ठीक है? जहाँ पे खून है वहाँ पे इनएविटेबल आपको पता चल जाएगी, ठीक है? फिर एक हमारे पास होता है कि ब्लैकेट जो है ना ओवम के बारे में उसने एक बात की हुई है कि वो जब रेगुलर चेकअप के ऊपर आती है तो गेस्टेशन से आएगा लेकिन फीटल पूल आपको नहीं मिलता, ठीक है? तो जी और साथ में सर्वाइकल ऑस आपको ना क्लोज़ मिलती है जो इसके लिए मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी होती है। अब ये ऐसी खातून जब आ जाती तो आपने इसकी मेडिकल मैनेजमेंट किस तरह करनी होती है ये थोड़ी-सी सीख लो ताकि आपको जो है ना वो गायनी के अंदर मसला ना हो, ठीक है? तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने जो है ना वो इसकी हिस्ट्री लेनी है, अच्छी-सी हिस्ट्री ले लेनी है। फिर आपने क्या करना है एबीसी अप्रोच कर लेनी है, ठीक है? फिर आपने इसका सारे का सारा एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करना है, फिर आपने उसकी पेल्विक एग्ज़ामिनेशन सारी की सारी करनी है, फिर आपने उसका ब्लड जो है ना वो काउंट वो चेक कर लेना है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेना है और आपने साथ में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी लाज़मी चेक करनी है। आया कि उसका हो सकता है कि हस्बैंड आरएच पॉज़िटिव हो, मेल आरएच फीमेल आरएच नेगेटिव है, तो बेबी जो आरएच पॉज़िटिव है तो आरएच नेगेटिव पॉज़िटिव इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो फौरी तौर पे हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। वही फिर एक्सपेक्टेड मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। ठीक है? अब जो हम बात कर रहे हैं ना एक्सपेक्टेंट जो ट्रीटमेंट है, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट मतलब जो कुदरती तौर पे जो मैंने ये कहा ना फल खराब होता है, वो खुद ब खुद गिर जाता है। तो वो फीमेल किनको अडॉप्ट करवाएँगे? किन-किन फीमेल को अडॉप्ट करवाएँगे कि कुदरती तौर पे तुम्हारा आएगा या तुम्हें हमें ना तो हमने तुम्हें कोई दवाई देनी है, ना तुम्हारी सर्जरी करनी है। तो जो फीमेल एसिम्प्टोमेटिक हो, जिन्हें कोई ज़्यादा मसला ना हो, ठीक है? तो हमें खामख़ा पकड़ के सर्जरी नहीं कर देनी, उसे कहना कि तुम घर जाओ आराम से, ठीक है? और वो हमारे पास हीमोडायनामिकली स्टेबल हो, ठीक है? उसको कोई मसला नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हीमोडायनामिकली स्टेबल है, तो उसको आपने क्या करना है कि वो जो दवाई ना लेना चाहिए, सर्जरी ना करवाना चाहिए, विलिंग नहीं है, तो घर में ही जो कहेंगे खुद ब खुद निकल जाएगा। फ्लश इन कम्बोर्ड का लफ़्ज़ आप याद करते हैं कि फ्लश हो जाएगा कम आपकी जो लैट्रीन है या कम्बोर्ड है जो भी है, उसके अंदर खुद ब खुद जो है ना वो फ्लश हो जाएगा, गटर में चला जाएगा, ठीक है? लेकिन उनको एहतियात ये बतानी है कि आपने जो है ना अपना यूरिन टेस्ट जो स्ट्रिप टेस्ट है ना वो करते रहना है और 3 वीक के अंदर-अंदर जो है ना वो आपका जो है ना वो नेगेटिव आना चाहिए। मतलब अगर पहले 2 स्ट्रिप्स नज़र आ रही थी तो 3 हफ्ते के बाद मेक श्योर करना है कि 1 स्ट्रिप होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी 2 आ रही हैं तो उसे कहना है तुम फ़ौरन आओ और चेकअप के लिए आ जाना तुमने। फिर हम देखेंगे वरना वरना ये 3 हफ्तों के बाद खुद ब खुद फ्लश हो जाएगा कम्बोर्ड के अंदर और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? बाकी मेडिकल मैनेजमेंट में माइसोप्रोस्टोल और मेफिप्रोस्टिल हो गया ना, जो माइसोप्रोस्टोल था वो क्या था प्रोस्टाग्लैंडिन ई2
एगोनिस्ट था वो ज़ोरदार कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था ना यार कहीं पे, दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड ही मैंने बता दी। तो मेडिकल के अंदर हमारे पास 2 थी कि हमारे पास एक थी माइसोप्रोस्टोल थी और हमारे पास माइफीप्रोस्टोल थी। माइसोप्रोस्टोल माइफीप्रोस्टोल थी। ये हमारे पास क्या थी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एगोनिस्ट थी। ये प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट थी। ये नाम ज़ुबान में नहीं मेरे चढ़ रहे आज, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास इजीली जो है ना वो कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ये विथड्रॉल करवा देगा और हमारे पास सारे का सारे सिम्टम्स उसके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। साथ में इन दवाइयों के लेकिन ना साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये एक तो वोमिटिंग, मतलब उसको उल्टियों पे उल्टी, क्या पे क्या, और पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने जब भी ये दवाइयाँ देनी है साथ में एंटी एमेटिक, ठीक है। कोई भी ऐसी गोली जो उल्टियों को कंट्रोल करे, जिस तरह की हमारे पास कौन सी होती है, एक मोटिलियम की गोली आप दे सकती हैं, ठीक है, ताकि उसको उल्टियाँ ना आए। आपने अमूमन देखी मोटिलियम की गोली लोग खा रहे थे सफ़र से जाने से पहले। या फिर आप साथ में क्या करेंगे, कोई भी एनाल्जेसिक दे देंगे ताकि उसको दर्द ना हो, ठीक है, पेन किलर दे देनी है, ठीक है। उनको कहना है कि तुमने भी यूरिन टेस्ट करते रहना और 3 हफ्ते के अंदर-अंदर नेगेटिव आ जाना चाहिए तुम्हारा। अगर ना आए तो फ़ौरन तुमने रिपोर्ट करनी है इधर आके, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है हमारे पास सर्जिकल। तो सर्जिकल में क्या कह रहा है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा परफ्यूज़ हो रहा है तो कब सर्जरी करेंगे, ऐसी कहते हैं जब ब्लीड हो रही हो, ठीक है। तो ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली और साथ में उसकी पेन नहीं ठीक हो रही और हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, मतलब वो शॉक के अंदर जा रही है, तो फ़ौरन से गो फॉर सर्जरी, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर लोकल या जनरल एनेस्थीसिया में आपने क्या करना है, वैक्यूम के ज़रिए जो है ना एस्पायरेशन करनी है या फिर सक्शन क्यू रेट होती है वो आपने कर देनी होती है, तो आपके पास होती है, ठीक है। लेकिन सर्जरी की वजह से ना हम इसको प्रेफर ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ एंड स्टेज के ऊपर जब कोई हल ना हो तो फिर करते हैं। क्यों? इसकी वजह से सर्वाइकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकॉम्पिटेंस सर्विक्स हो सकती है, यूट्राइन इम्प्लांट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई परफोरेशन यूट्रस के अंदर फट सकती है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको सर्जरी की वजह है। हो सकता है वो दोबारा कंसीव ही ना कर पाए, तो ये भी सर्जरी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है, इस वजह से हम करते हैं, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, आपने ऐसी मरीज़ को जो है ना वो एक सीवियर ट्रॉमा करें। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी का बच्चा फ़ौत हो जाए ना माँ का, तो वो कई दिन जो है ना वो बोलती नहीं है, रोटी बहुत कम खाएगी, मतलब किसी से बात नहीं करेगी। तो काउंसल द पेशेंट, ऐसे पेशेंट को आपने हमेशा काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। मरीज़ा को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, इवन के सुसाइडल उसको थॉट्स आती हैं, तो उसकी सास को समझाना है, मेहरबानी करना, इसे रोटियाँ ना पकवाती रहना, इसके ऊपर ये ना कहना कि हम काम ते चलते जा घर दी बोकर मार दे ते घर दी सफाइयाँ शुरू कर दी। ये अमूमन होता है, ये देसी फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो देहातों में या फिर, लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह बहुओं से इतना ज़्यादा नहीं करवाते, मिल के यार काम कर लिया करते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसे कहना है अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। हो सकता है तुम्हारा जब बच्चा होता, वो उसको कोई ऐसी बीमारी होती कि तुम सारी उम्र उसको अस्पतालों में ही लेके बैठी रहती। तो अल्लाह ने जो किया है तुम्हारे लिए बेहतर किया है, वो किसी इंसान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। तो थोड़ा-सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बताएँगे तो इंशाल्लाह, और आपकी जो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट मान रही हैं तो आपकी वहाँ पे एक कुरानी आयत लगी होनी चाहिए, जिसे चाहता है, एक कुरानी आयत है, मैं इसका मफ़हूम बता देता हूँ कि उसका एक मफ़हूम ये है कि जिसे चाहता है वो बेटियाँ अता करता है, जिसे चाहता है वो बेटे अता करता है, जिसे चाहता है वो मिले-जुले अता करता है, जिसे चाहता है वो बाँझ रखता है, ठीक है? तो ये सब उसी अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। मैंने शायद ये पहली वीडियो के अंदर आपके साथ ये आयत पूरी शेयर की थी एज़ सच, तो वो आपने उसकी काउंसलिंग लाज़मी करनी है। तो ये था मिसकैरेज के बारे में। लास्ट में हम करते हैं रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में, और इंशाल्लाह फिर हमारा ये चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बस रिकरेंट मिसकैरेज करके तो हमने जो है ना वो इसको ख़त्म कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।